तो इपिस्टेसिस जीन क्या है? सपोज कीजिए जीन ए और दूसरा जीन बी, तो ए जीन दूसरे जीन यानी बी को मास्क किया, तो ए जीन को कहेंगे इपिस्टेसिस, इपिस्टेसिस, और बी जीन को कहेंगे हाइपोएस्टेसिस। अब इसको समझना है। तो ये चेहरा है, ठीक है, इसके ऊपर मास्क लगा दिए। अब मेरा चेहरा दिखेगा या मास्क? ऑब्वियसली मास्क दिखेगा। तो एक बात पूछनी है, यहाँ पर हम किसको कंसीडर करेंगे इपिस्टेसिस? मास्क को, क्योंकि वो दिख रहा है। और कौन नहीं दिख रहा है? चेहरा। तो चेहरा को क्या कहेंगे? हाइपोस्टेसिस। बस ऐसे समझना है। अब जो इपिस्टेसिस है, इसको हम लोग दो पार्ट में बांट देते हैं, डोमिनेंट और रिसेसिव इपिस्टेसिस। चलिए भाई बांट देते हैं, डोमिनेंट और रिसेसिव। तो सबसे पहले डोमिनेंट की देखिए बात। तो इसमें ए दोनों डोमिनेंट है, मास्क करेगा ही करेगा। ए स्मॉल ए एक डोमिनेंट है, तो डोमिनेंट तो एक भी रहेगा तो एक्सप्रेशन शो करेगा ही करेगा। ए अब तो नहीं है, तो चलिए ये कंडीशन मास्किंग कंडीशन है। अब इसमें देखिए रिसेसिव में, तो ए ये मास्किंग कंडीशन है क्योंकि दोनों रिसेसिव है। ए ये मास्क नहीं करेगा, और कैपिटल ए कैपिटल है तो बिल्कुल ही मास्क नहीं करेगा। ये ध्यान रखना है पहले कि किस कंडीशन मास्क करेगा। ये डोमिनेंट है, तो डोमिनेंट इपिस्टेसिस डोमिनेंट कंडीशन मास्क करेगा। रिसेसिव इपिस्टेसिस केवल इस कंडीशन में ही मास्क करेगा। अब हम लोग डोमिनेंट इपिस्टेसिस को सबसे पहले इसका रेशियो पता लगाते हैं, फिर ये जो ना डोमिनेंट इपिस्टेसिस किस में होता है उस एग्जाम्पल को हम लोग देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर डोमिनेंट है दोनों, पता है किस तरह से, तो मास्क करेगा, ठीक है। एम लिख देते हैं, वहां पर क्या लिख देते हैं? एम पर मास्क। यहाँ पर भी है एम, 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 ठीक है। और आगे देखते हैं, यहाँ पर भी है एम, लेकिन यहाँ मास्क नहीं कर रहा है क्योंकि दोनों स्मॉल है। यहाँ पर भी नहीं कर रहा है, यहाँ मास्क कर रहा है इसलिए एम, यहाँ भी कर रहा है इसलिए एम। 4 जगह पर मास्क नहीं किया, तो टोटल जो है 16 में से 4 घटा दें तो 12 बच गए। तो 12 जो है मास्क किया, 12 मास्क किया। 4 जो मास्क नहीं किया है, तो अब हम लोग सपोज कर लें कि ये बी जो है ब्लैक के लिए है। किसके लिए है? ब्लैक के लिए है। कैपिटल है तो डोमिनेंट है, तो ये ब्लैक होगा। जब मास्क नहीं किया तो अपना ना कैरेक्टर बी जो है अपना कैरेक्टर अब शो करेगा, ब्लैक हो गया। यहाँ पर ये ब्लैक हो गया, यहाँ पर भी ब्लैक हो गया, लेकिन यहाँ पर दोनों बी स्मॉल लेटर से डिनोट कर रहे हैं, नहीं ब्लैक नहीं है। मान लीजिए व्हाइट है, तो चलिए इसको हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं। तो बचा कितना? 1 2 3 रह गया 3 रेशियो में, और इधर 1 रेशियो में। तो इसका रेशियो जो है डोमिनेंट इपिस्टेसिस का रेशियो जो है वह है 12:3:1। अब हम रिसेसिव इपिस्टेसिस के बारे में इसके रेशियो का पता लगाने के लिए सेम पनेट चार्ट के माध्यम से कैसे देखेंगे इसको देखते हैं। देखिए यहाँ पर मास्क नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि डोमिनेंट है। यहाँ पर भी मास्क नहीं करेगा, यहाँ पर भी मास्क नहीं करेगा, क्योंकि अब हम रिसेसिव की बात करें, रिसेसिव कंडीशन मास्क करेंगे, डोमिनेंट है। यहाँ भी क्या है? डोमिनेंट है। यहाँ भी डोमिनेंट है, जो जहां जहां डोमिनेंट होगा वहां मास्क नहीं करेगा।
चलिए जहाँ जहाँ डोमिनेंट है वहाँ वहाँ हमने मिटा दिया, यहाँ मास्क नहीं किया। अब जहाँ रिसेसिव दोनों है वहाँ पर ये मास्क करेगा। तो देखिए 4 जगह पर हमको दिख रहा है ये मास्किंग कंडीशन। तो ये सब जगह M लिख देते हैं। जो मास्क नहीं हुआ, जो बी जीन है, बी जीन ए जीन के द्वारा मास्क नहीं हुआ, तो वो अपना कैरेक्टर एक्सप्रेस करेगा। यहाँ पर देखिए ब्लैक, ये भी ब्लैक। अब ब्लैक को अंडरलाइन कर रहे हैं, यहाँ ब्लैक नहीं है, ये छोड़ दिए। ये ब्लैक है, ये ब्लैक नहीं है, छोड़ दिए। ब्लैक है, ब्लैक है, ब्लैक है, ब्लैक कहीं नहीं मिल रहा आपको ब्लैक। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 किस रेशियो मिला? 9 रेशियो में मिला। अब व्हाइट कितना मिला? व्हाइट देखिए, व्हाइट को हम डबल क्रॉस करते हैं। देखिए व्हाइट, ठीक है, यहाँ व्हाइट है, देख रहे हैं, यहाँ व्हाइट है। तो व्हाइट हमें 3 मिला, तो लिख दिया 3। और मास्किंग कितना मिला? 4 मिला मास्क। तो हमको कितना मिल गया रेशियो? 9:3:4। और यही रेशियो हमको सप्लीमेंट्री जीन में भी मिलता है, यानी 9:3:4। ये सप्लीमेंट्री जीन जो है वो रिसेसिव इपिस्टेसिस जितना ही रेशियो रहता है, केवल डिफिनीशन में जरा फर्क है। तो देखिए इस बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री जीन, कॉम्प्लीमेंट्री जीन में क्या होता है कि 2 जीन है, तो उसमें से जैसे मान लीजिए कि ए है और बी है, तो दोनों में से कम एक, दोनों में से कम एक डोमिनेंट कंडीशन में होगा तो एक्सप्रेस होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब इसका रेशियो कैसे निकालेंगे देखते हैं। पहले तो ये मिटा लेते हैं। एक ही परनेट स्क्वायर से हमको बताना है। अब देखिए ए और बी दो है, 2 ए है और 2 बी है, दोनों में से कम एक है, ए और एक बी कैपिटल होना चाहिए, वो एक्सप्रेस करेगा, वरना नहीं करेगा। जैसे यहाँ पर देखिए दोनों है तो करेगा, एक्सप्रेस कर दिया, ये भी एक्सप्रेस कर दिया, ये भी एक्सप्रेस, ये भी एक्सप्रेस, ये भी, लेकिन ये नहीं किया। कैसे नहीं किया? देखिए कैपिटल ए तो है, लेकिन कैपिटल बी में से कोई कैपिटल नहीं है, बी में से कोई कैपिटल नहीं है, दोनों बी क्या है? स्मॉल है, छोड़ दिए इसको। यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर देखिए बी तो कैपिटल है दोनों, लेकिन ए दोनों में से कोई एक कैपिटल नहीं है, छोड़ दिए। इधर भी यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, कहीं नहीं मिल रहा हमको। तो टोटल कितना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कुछ गड़बड़ है, 10 कहाँ से हो जाएगा? तो एक बार फिर देख लिया जाए। ये देखिए यहाँ पर ये नहीं होगा, ठीक है। तो 9 रेशियो में है, कितना रेशियो में है? 9 रेशियो में आपको एक कैरेक्टर मिला, और दूसरा कैरेक्टर जो है यानी पर्पल हमको मिल गया 9 में, और व्हाइट कितना मिला? व्हाइट तो देखिए व्हाइट कितना मिल रहा है? 1 2, मैंने जो बच गया वो सब पर्पल है, ये जो बच गया सो व्हाइट है, पर्पल मिल गया 9, तो व्हाइट मिला हमको 7 रेशियो में। 9 7 जोड़ दीजिए 16, ओवरऑल 16 है। अब हम डुप्लीकेट जीन की बात करते हैं। तो डुप्लीकेट जीन में क्या है कि ये ओरिजिनल जीन है, मान लीजिए डुप्लीकेट है, तो दोनों में से किसी का भी कैपिटल मिल गया जीन, डोमिनेंट जीन मिल गया, तो वो कैरेक्टर क्या हो गया? एक्सप्रेस हो गया। तो इसको देखने के लिए हम क्या करें? तो पता लगाएं कि कौन ऐसा कैरेक्टर है जिसमें सबके सब जीन स्मॉल ही है। तो देखिए यहाँ पर एक है, बाकी सब में
कहीं ना कहीं एक कैपिटल मिलेगा ही मिलेगा। देख सकते हैं आप, कहीं ना कहीं एक कैपिटल मिलेगा ही मिलेगा, बस सिवाय एक को छोड़कर, इसको छोड़कर बाकी सब में कहीं ना कहीं मिलेगा। तो इसका रेशियो आपको डुप्लीकेट जीन का हो गया 15:1, 15:1 हो गया इसका रेशियो, 15:1 हो गया। अब आइए लेथल जीन। तो लेथल जीन कोई खास नहीं है, ध्यान देना है। इसमें जो होमोजाइगस कंडीशन जानलेवा होता है, लेथल होता है। जैसे मान लिया कि दो हेटेरोजाइगस, इसको क्रॉस करा दिया, टी स्मॉल टी, तो कैपिटल टी, ये कंडीशन जो है लेथल है। ये कंडीशन चलेगा, ये कंडीशन चलेगा, ये कंडीशन। तो हेटेरोजाइगस कितना है 2, होमोजाइगस कितना है 1, तो इसका रेशियो हो जाएगा 2:1, 2:1 हो जाएगा। अब रह गया प्लियोट्रोपिक जीन। तो प्लियोट्रोपिक जीन ऐसे जीन को कहते हैं जो एकलौता जीन होते हुए भी, मतलब एक जीन दो फिनोटिपिक कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है। जैसे एग्जांपल के लिए पी में एक जीन होता है जो स्टार्च ग्रेन के लिए, उसके साइज के लिए रेस्पॉन्सिबल है, और पी का जो सीड है उसके शेप के लिए भी रेस्पॉन्सिबल है। तो दो चीज़ के लिए रेस्पॉन्सिबल है, एक स्टार्च ग्रेन के साइज के लिए और दूसरा शेप ऑफ सीड के लिए। तो अगर हम उसी जीन को स्टार्च ग्रेन के साइज के लिए अगर कंसिडर करते हैं तो उस कंडीशन में वो कोडोमिनेंस शो करता है, और शेप ऑफ सीड के रूप में कंसिडर करें तो उस समय जो है वो डोमिनेंसी शो करता है, डोमिनेंसी शो करता है। तो ये सब जो है जीन के बारे में है, इसको ध्यान देना है। अब क्या है कि AIPMT में जनरली इस टॉपिक से रिलेटेड जो रेशियो से ही क्वेश्चन आता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव तो रहता है टोटल MCQ है। तो जब टोटल MCQ है तो ये जनरली ऑब्जेक्टिव जो है ना क्वेश्चन रेशियो से रिलेटेड रहेगा। ये ध्यान रखना है कि रेशियो याद रखना है, और यही बढ़िया एक ट्रिक है जो एक ही पन्ने चार्ट से हम लोग अगर भूलेंगे भी तो ध्यान में रख करके इसको याद कर लेंगे, इस जीनोटाइप को।